नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक नए खिलाड़ी के बारे में जो आज ही बाजार में उतरा है। स्टॉक का नाम है इंडिजीन लिमिटेड। इसका IPO 30% अभी प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लिस्टिंग ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर हुई थी, मैं आपको बता दूं ओपन प्राइस 655 का था, 592 पे ट्रेड कर रहा है। 527 का लो भी लगाया है इस शेयर ने आज और 560 का हाई है। वॉल्यूम्स वगैरह तो बहुत हैवी होंगे तो उसके बारे में बात करनी नहीं है। सिंपल सा सवाल है, देखो इस IPO की लिस्टिंग की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी। उम्मीद थी कल तक कि ये स्टॉक 740 से लेकर 760 रुपए तक के करीब की लिस्टिंग दिखा सकता है। 65% प्रीमियम पे ये स्टॉक लिस्ट होना चाहिए, लेकिन उसके सामने लिस्टिंग थोड़ी वीक रही, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बाजार के सेंटीमेंट्स और मार्केट जो नीचे आ गया शुरुआती 1 घंटे में ही 200 पॉइंट। इसकी वजह से लिस्टिंग नीचे है। लेकिन सवाल एक और है, क्या हम देखो IPO तो बहुत कम लोगों को अलॉट हुआ है, तो क्या हम ओपन मार्केट में अब इस शेयर को खरीद सकते हैं 590 पे? तो इसका जवाब मेरी तरफ से होगा हाँ जी, ले सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, मेरी तरफ से होगा हाँ जी, ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब वो लॉजिक डिफाइन कर रहा है आपके लिए कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना, वॉलेटिलिटी हाई है, बड़े अमाउंट में मत करना, अगर करो भी तो, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं झेल पाता है वॉलेटिलिटी। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 1 मिनट लगेगा। 590 पे आपने लिया, 527 का आज का लो है, दोबारा 540 तक चला गया और आज दोबारा 590 आ गया और शाम को होते होते दोबारा 600 हो गया, तो आप क्या इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी झेल पाओगे? यानी कि आपके लेने के बाद 10% नीचे गया और वापस से ऊपर आ गया, तो जो नीचे जाएगा उसमें आपका मेरा किसी का जोर नहीं है, लेकिन नीचे जाएगा आप होल्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा तो है नहीं हमारे पास। फाइनेंशियल्स वगैरह भी मैंने इसके चेक नहीं करे हैं। मैं केवल किस बेस पे बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जब कुछ है ही नहीं तो फिर मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि इसके IPO के बाद लिस्टिंग पे हम पैसा लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास है 2 रीज़न। पहला, स्टेटस IPO के सब्सक्रिप्शन का, और दूसरा जो ये शेयर लिस्ट हुआ है ना, कम प्रीमियम पे हुआ है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बाजार के एक्सपेक्टेशंस अराउंड 60-65% के प्रीमियम की लिस्टिंग की थी, जिसके सामने केवल 30% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। नीचे से ऊपर आ रहा है तो शायद अब दोबारा से ऊपर जाना चाहिए। अब आता हूं मैं दूसरे रीजन पे, सब्सक्रिप्शन। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़्यादा समझदार कौन है बाजार में? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, DIIs, FIIs। ये 24 घंटे काम ही ये कर रहे हैं कि हमें किस में पैसा लगाना है, किस में पैसा नहीं लगाना है। अगर ये किसी के IPO को दबा के सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट मीन्स ये बुलिश है। अब उन्हें सब्सक्रिप्शन में तो शेयर मिलेंगे नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो वो ओपन मार्केट में उठाते हैं। अब जब वो ओपन मार्केट में शेयर को खरीदेंगे तो फिर शेयर तो ऊपर जाना बनता है ना, ये मेरा लॉजिक है। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स ने पता है कितने टाइम सब्सक्राइब किया इसके IPO को? 192 टाइम्स। इन्हें 8 करोड़ 94,000 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लैख 10 लाख 80 लाख 94,000 शेयर्स अलॉट करे गए थे इंडिजीन के IPO में, जिसके सामने इन्होंने जो बिड लगाई है वो कितनी लगाई है आप सुनो, 1 करोड़ 55 लाख 98, माफ कीजिएगा ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको बता दूं, 15 करोड़ 60 लाख 66, ये भी गलत आ रहा है, तो 192 टाइम्स है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 155 करोड़ 98 लाख 65,945 शेयर्स की बिड लगी है। 155 करोड़ की बिड लगाई है, 155 करोड़ शेयर्स की, और इन्हें अलॉट कितने होने थे? केवल और केवल 80 लाख। तो बहुत बड़े लेवल पे इनकी बिडिंग पहुंची है। मेरा मानना है इन्हें मिला नहीं है, ये ओपन मार्केट से उठाएंगे। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसने लगाया? नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने, जिन्हें हम HNI भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे NIIs ने। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा लगाया है। रिटेल तो बेचारा 7.86 टाइम सब्सक्राइब करके गया है, उसने नहीं किया सब्सक्राइब, उसने कहा जाओ जाने दो, हमारे पास पैसा नहीं है, बाजार खराब है। लेकिन ये बड़े लोगों ने पैसा लगाया। तो मेरा मानना ये है, अगर बाजार के सेंटीमेंट सुधरते हैं तो पहले तो ये शेयर भागना चाहिए, और अगर नहीं भी भागता है तो मेरा मानना यह है कि ये जल्दी ही आपके लिए एक्शन में आ जाएगा। बाजार सुधरे ना सुधरे एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इस पर रुझान आया खरीदारी करने का। अब ये गड़बड़, अगर कुछ इसमें कॉशियस साइड पे या फिर नेगेटिव है तो वो ये है कि अगर उन्होंने कहा भाई नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो हटाओ, हम पैसा नहीं लगा रहे। बट ऐसा इंस्टीट्यूशन बहुत रेयर केसेस में करते हैं, जहां भी QIB बड़ा पैसा लगाते हैं और IPO को सुस्ती लिस्टिंग मिले, उसके बाद वो ओपन मार्केट से भागना शुरू होता है।
आपको बता दूं मैं एक बात कि आप आईपीओ में तो बिड ही लगा सकते हैं, लेकिन ओपन मार्केट में जितना माल चाहिए उतना मिलेगा। तो ये मेरा पॉजिटिव व्यू बना रहा है इस स्टॉक पे। कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए रिस्क बहुत बड़ी है, तो आप सोच समझ कर लगाएं, अपने हिसाब से लगाएं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप लगाते हैं तो पैसे बनने के चांसेस हैं, और जो भी लगा रहा है वो छोटे अमाउंट में ही लगाना, और अपनी भी एक बार रिसर्च कीजिएगा। जो मेरे को दिख रहा था वो मैंने डिस्कस किया। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स मैंने नहीं पढ़े हैं, और ना मैं उनको देखकर आपके साथ बुलिश या बियरिश हूँ। मैं केवल सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी को देखकर थोड़ा बुलिश हो रहा हूँ, बाकी जीएमपी को मैं भी इग्नोर अवॉइड करता हूँ। बट सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफी स्ट्रॉन्ग था, और कल बाजार कह रहा था ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए, जिसके हिसाब से कम लिस्टिंग आई है, तो शायद वो वापस से रिबाउंड मारे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।